अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 9 फर्स्ट ईयर का दूसरा लेक्चर है। उसमें आज हम सीखेंगे वेव फ्रंट्स। दरअसल जब लाइट एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो एक जगह से दूसरी जगह किस तरीके से जाती है, इस तरीके को स्टडी करने के लिए हमारे पास एक टॉपिक है जिसका नाम है वेव फ्रंट। लाइट का जो प्रोपेगेशन होता है, प्रोपेगेशन का मतलब क्या होता है? ट्रेवल करना। लाइट एक जगह से दूसरी जगह जब ट्रेवल करती है तो किस तरीके से करती है ट्रेवल, और उसके बारे में क्रिस्टियन हाइजन साहब ने क्या बोला, आज हम वो बातें सीखेंगे। सबसे पहले आपको ये बता दूं, फर्ज कर लें कि हमारे पास कोई भी एक सोर्स ऑफ लाइट है। सोर्स ऑफ लाइट का मतलब है कोई ऐसी चीज जो लाइट को निकाल रही है। फर्ज कर लें कि यहां पर एक सोर्स ऑफ लाइट है। अगर ये सोर्स ऑफ लाइट मुसलसल लाइट को निकाल रहा है तो किस तरीके से निकालेगा? हमारे पास दो कॉन्सेप्ट्स हैं। एक कॉन्सेप्ट है पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट और एक कॉन्सेप्ट है वेव नेचर ऑफ द लाइट। आप किस नेचर से इसको डिफाइन कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बात आपको पता होनी चाहिए कि जो भी नेचर हो आपको डिफाइन जो करना है दोनों सही होते हैं, पर जो तजर्बा किया जाता है उस तजुर्बे पर मुश्तमिल होता है कि कौन सा नेचर आप ले रहे हैं। यहाँ पर हम देखें, हम पहले पार्टिकल नेचर की स्टडी कर लेते हैं। पार्टिकल नेचर का मतलब क्या होता है कि हम ये समझ रहे हैं कि लाइट फोटॉन्स से बनी हुई है और फोटॉन्स लाइट को ले आ रहे हैं। फर्ज कर लें कि यहां से लाइट आ रही है, सो लाइट को ले आने का जिम्मा किसका है? फोटॉन्स का। तो ये फोटॉन्स इस सोर्स से निकलेंगे, ये फोटॉन्स आएंगे आगे। ये फोटॉन पहले यहाँ था, फिर ये फोटॉन यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा, फिर यहाँ यहाँ यहाँ, और ये फोटॉन आगे चलते जाएगा। ऐसा ही होगा यहाँ वाले फोटॉन के साथ, ये फोटॉन भी आगे चलता आएगा, पीछे इसके बहुत सारे फोटॉन्स होंगे। ये फोटॉन ऐसे आएगा, इसके पीछे बहुत ज्यादा फोटॉन्स होंगे। सो ये फोटॉन्स हर तरफ से निकलेंगे। ये जो हमारे पास सूरज है, सूरज जब ऑब्जर्व किया जाता है तो हम इस तरह से दिखाते हैं और हम इस बात को समझ जाते हैं कि भाई यहाँ से भी लाइट निकलेगी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, और चारों तरफ हम इस तरह के पैटर्न्स दे देते हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि हर तरफ फोटॉन्स निकल रहे होंगे और हर तरफ रोशनी आ रही है, इसीलिए हम कहेंगे कि हर तरफ फोटॉन्स आ रहे हैं। और यहाँ पर आप देखें, ये जो फोटॉन है ये इस डायरेक्शन में आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर आप लाइन बनाएंगे, ये इमेजिनरी लाइन बिल्कुल है, पर ये लाइन आपको बता रही है कि फोटॉन किस रास्ते से जा रहा है। अगर ये फोटॉन यहां से यहां जा रहा है, ये एक लाइन बनी हुई है, ये एक दूसरी लाइन बनी हुई है। ये जो लाइन है, ये लाइन दिखा रही है इन विच डायरेक्शन द लाइट प्रोपेगेट्स इन द ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल नेचर। लाइट पार्टिकल नेचर के बुनियाद पर किस डायरेक्शन में जा रही है और इस सिम्त डायरेक्शन जा रही है। अगर इस सिम्त को डायरेक्शन जा रही है, लाइट जा रही है, तो हम ये कहेंगे कि ये जो लाइट की डायरेक्शन है, प्रोपेगेशन है, इस तरफ से इस तरफ हो रही है। ये लाइन जो डायरेक्शन ऑफ लाइट प्रोपेगेशन दिखा रही है, इस लाइन को हमने नाम दिया हुआ है रे। व्हाट इज रे? रे इज द लाइन, इट इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द लाइट। लाइट किस डायरेक्शन में किस सिम्त को जा रही है, उस सिम्त को डायरेक्शन, उस प्रोपेगेशन को समझाने के लिए हमने एक लाइन बनाई है। इस लाइन को हम कहते हैं रे। इसके आप हेड भी दे सकते हैं, और हेड देने का मतलब ये नहीं कि लाइट वेक्टर है। लाइट एक एनर्जी है और एनर्जी स्केलर होती है, उसको कोई भी तरफ नहीं होता। ये जो रे है, ये रे बता रही है कि लाइट यहाँ जा रही है,
लाइट तो यहाँ भी जाएगी तो आप यहाँ भी रेज बनाएंगे, यहाँ भी रेज बनाएंगे। व्हाट इज रे? इट इज द direction which shows the direction of propagation of the energy. Ray is a line which shows the direction of propagation of the energy. लाइट एनर्जी किस दिशा में जाएगी, किस सिमत जाएगी, उस डायरेक्शन में जहां लाइट जा रही है उस वहां पर रे बनाना चाहिए हमें, क्योंकि यहाँ पर जब रे बनेगी तो हमें पता चलेगा कि किस डायरेक्शन में एनर्जी जा रही है। अच्छा, एक और बात, अगर हम ये सोचें कि लाइट पार्टिकल्स में सफर तय करके नहीं आ रही, हम ये सोचें कि लाइट वेव्स में आ रही है, अगर हम ये सोचें कि लाइट वेव नेचर में है तो आप रे को भूल जाएंगे और आप कहेंगे सर वेव बनाइए यहाँ पर। तो वेव कैसे बनाएंगे? वेव बनाने का एक तरीका है, देखें आप अगर किसी तालाब में पानी में कोई पत्थर फेंक दे तो वहां पर वेव्स बनेंगी, टाइड्स बनेगी और वो वेव्स एक सर्किल में फ्लो होंगी। यहाँ पर भी ऐसा ही होता है। अगर हम देखें कि ये जो सोर्स है, ऐसा समझें कि ये जो सोर्स ऑफ लाइट है ये हर तरफ लाइट निकालेगा और हर तरफ लाइट निकालने की वजह से एक लाइट की प्रोपेगेशन को इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है कि किसी तालाब में हमने पत्थर फेंका और उस पत्थर की वजह से वेव बनी और वो वेव क्या है? सर्कुलर है। ये जो सर्कुलर वेव बनी है इस वेव को वेव नेचर ऑफ लाइट बोला जाता है। ये वेव नेचर ऑफ लाइट है। ये अगर आप फोटॉन्स में नहीं दिखा रहे तो आपको वेव्स में दिखाना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि वेव नेचर कैसे दिखाना है और रे वाला नेचर कैसे दिखाना है। यहाँ पर वेव फ्रंट किसको कहा जाता है? वेव फ्रंट के पास आइए। दरअसल वेव फ्रंट को अभी भी आप पढ़कर आए हैं पर वहां पर डिटेल में नहीं पढ़कर आए। डिटेल में जब हम इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वेव फ्रंट किसको कहते हैं। फर्ज कर लें कि ये हमारे पास एक सोर्स ऑफ लाइट है, मींस एक छोटा सा सोर्स ऑफ लाइट है जिस सोर्स में से हर सिमत लाइट निकल रही है। अगर हर सिमत को लाइट निकल रही है तो सीधी सी बात है कि अगर आप 1 सेंटीमीटर यहां जाएं तो इस टुकड़े पर आपको लाइट मिलेगी, अगर 1 सेंटीमीटर इस सिमत जाएं तो यहां पर भी आपको लाइट मिलेगी, अगर आप इस सिमत जाएं तो आपको यहां पर भी लाइट मिलेगी, उतनी ही लाइट मिलेगी। हर डिस्टेंस अगर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस सेम है तो लाइट हर सिमत में सेम इंटेंसिटी में आपको मिलेगी। यहाँ पर जाएं तो यहाँ पर भी लाइट की इंटेंसिटी सेम होगी, अगर यहाँ जाएंगे तो यहाँ पर भी लाइट की इंटेंसिटी सेम है होगी, यहाँ पर भी लाइट की इंटेंसिटी सेम होगी। और यहाँ पर देखें अगर हम इन सारे के सारे पॉइंट्स को मिला दें तो इमेजिनरी एक सर्किल बनेगा, वैसा ही जैसे हमने वेव को डिफाइन किया। तो ये जो सर्किल बना हुआ है इसको आप वेव फ्रंट कह सकते हैं। वेव फ्रंट क्यों कह सकते हैं? इसीलिए अगर आप यहां देखेंगे तो अगर आपकी आंख, फर्ज कर लीजिए आपकी आंख है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लाइट यहाँ आ रही है, ये वेव है और ये रे है। हम दोनों चीजें एक साथ दिखा सकते हैं। ये जो रे है ये डायरेक्शन दिखा रही है लाइट की प्रोपेगेशन की, और ये देखें कि यहाँ पर हम देख रहे हैं, हमारी आंख देख रही है और पता चल रहा है कि भाई ये जो लाइट है वो लाइट यहाँ आ रही है, और जैसे ही लाइट यहाँ आ रही है तो ऐसा लग रहा है कि हमारे फ्रंट ये लाइट आ रही है। चाहे तो आप यहाँ खड़े हो जाएं, यहाँ पर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि लाइट फिर भी आपके फ्रंट आ रही है। सो ये जो वेव है ये वेव हर जगह से आपको ऐसा लगेगा कि आपके फ्रंट मूव कर रही है। सो इस वेव के इन पार्टिकल्स की कलेक्शन या लोकस, इन सारे पार्टिकल्स के लोकस को हम क्या बोलते हैं? वेव फ्रंट। वेव फ्रंट इज द wave front is the locus of all particles which show the direction of propagation of the light energy। हम वेव फ्रंट और रे दो चीजें पढ़कर आए हैं, एक वेव फ्रंट और एक रे। रे क्या दिखाती है? ये एक ऐसी लाइन है जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ एनर्जी दिखाती है। वेव फ्रंट भी वैसा ही काम करती है। यहाँ पर देखें वेव फ्रंट में ये पॉइंट्स बनानी पड़ती हैं क्योंकि वेव फ्रंट को इन पॉइंट्स की बुनियाद पर डिफाइन किया जाता है। अच्छा, आगे चलें, देखें
हाइजन साहब ने बहुत अच्छी तरह से वेव फ्रंट को डिफाइन किया था और उन्होंने कहा कि भाई देखें, each and every point of the wavefront itself is a new source of light and it makes its own small wavefronts called wavelets. क्रिस्टियन हाइजन साहब ने कहा कि भाई ये जो हमारे पास एक पॉइंट है, ये वेव फ्रंट है, इस वेव फ्रंट की ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट लाइट को आगे भेजती है और इस पॉइंट को आपको न्यू सोर्स ऑफ लाइट मानना पड़ेगा। अगर आप इसको न्यू सोर्स ऑफ लाइट नहीं मानेंगे तो आपको ये नहीं समझ में आएगा कि भाई लाइट कैसे आगे जाती है। हमारे पास एक सेवर है, सेवर या बल्ब है, उस बल्ब के इर्द गिर्द लाइट निकल रही है, दूर किसी पॉइंट पर आप चले जाएं तो वही पॉइंट एक न्यू सोर्स ऑफ लाइट का काम करता है। तो यहाँ पर ये भी पॉइंट न्यू सोर्स ऑफ लाइट का काम करेगी और यहाँ पर अगर ये न्यू सोर्स ऑफ लाइट का काम करेगी तो ये अपने लिए एक नई वेव फ्रंट बनाएगी और नई वेव फ्रंट कुछ छोटी सी बनेगी क्योंकि ये पॉइंट वैसी नहीं जो पहले थी प्राइमरी। सो ये है एक छोटी सी पॉइंट, सो इसने एक छोटी वेव फ्रंट बना ली। इस छोटी वेव फ्रंट को हम हमेशा कहेंगे वेवलेट। ऐसा ही कुछ इस तरह से होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ पर भी ये जो पॉइंट है ये एक वेवलेट बनाएगी, ये भी 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 एक वेवलेट बनाएगी। मींस अगर आप 5 सेंटीमीटर दूर जाते, वहां पर जो रोशनी मिलती वो रोशनी जिस पॉइंट पर मिलती है उसी डिस्टेंस पर हर सिमत जाएं, आप सारी पॉइंट को आपस में कलेक्ट कर लें, जो कलेक्शन बनता है उनको हम वेव फ्रंट बोलेंगे। उस वेव फ्रंट की हर एक पॉइंट अपने आप में न्यू सोर्स ऑफ लाइट का काम करती है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमें पता चला कि भाई ये छोटी छोटी वेव फ्रंट्स बन रही हैं। दूसरा प्रिंसिपल क्या है? दूसरा प्रिंसिपल है द टेंजेंशियल कवर ओवर ऑल द वेवलेट्स इज सेकेंडरी वेव फ्रंट। यहाँ पर हाइजन साहब ने ये कहा कि अगर वेवलेट्स बन रही हैं तो वेवलेट्स में आप ऐसा करें टेंजेंशियल कवर ले आए। टेंजेंशियल का मतलब होता है ऐसी लाइन जो सर्कल के बाउंड्री को टच करके चली जाए, ये एक टेंजेंशियल लाइन, इस सर्कल को भी टच करके चली जाए टेंजेंशियल लाइन, ये भी टेंजेंशियल लाइन, टेंजेंशियल लाइन। ये जो टेंजेंशियल लाइन का कवर बनेगा, ये कवर बनाने के बाद आप जब पैटर्न देखेंगे तो ये एक नई वेव फ्रंट बन जाएगी। इस वेव फ्रंट को कहा जाता है सेकेंडरी वेव फ्रंट। सो वेवलेट्स को कनेक्ट करके हम सेकेंडरी वेव फ्रंट बनाते हैं। फिर सेकेंडरी वेव फ्रंट क्या करेगी? यहाँ सेकेंडरी वेव फ्रंट की हर एक पॉइंट अपने आप में न्यू सोर्स ऑफ लाइट होती है। अगर ये न्यू सोर्स ऑफ लाइट होती है तो फिर क्या होगा? ये अपनी वेव छोटी सी वेव फ्रंट बनाएगी जिसको हम वेवलेट बोलते हैं। ये अपने आप में एक वेवलेट बनाएगी, ये अपने आप में वेवलेट बनाएगी, ये अपने आप में वेवलेट बनाएगी, ऐसे ये वेवलेट्स बनाते जाएंगे ये वेवलेट्स। अच्छा, अब क्या होगा? अब टेंजेंशियल कवर लें और टेंजेंशियल कवर सारे के सारे जो ये वेवलेट्स हैं उनका टेंजेंशियल कवर जब लेंगे तो ये एक नई वेव फ्रंट बनेगी। इसके पीछे वाली जो वेव फ्रंट थी वो प्राइमरी अब कही जाएगी। जो न्यू वेव फ्रंट मिले वो सेकेंडरी, इसके पीछे जो वेव फ्रंट होगी वो उसको कहेंगे प्राइमरी, और ये जो नहीं थी इसके पीछे जो होगी वो प्राइमरी, ये सेकेंडरी। अब ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी, अब ये प्राइमरी, नई आने वाली सेकेंडरी होगी। इस तरह से लाइट आगे फैलती जाती है। लाइट का फैलना हूबहू इस तरीके से होता है। लाइट एक जगह से दूसरी जगह को जब सफर तय करती है तो वेव फ्रंट्स डिफाइन करते हैं कि कैसे वो लाइट एक जगह से दूसरी जगह जाती है। और एक बात आपको नोट करनी है, यहाँ पर देखें, अगर आप रे बनाएं तो रे ऐसे बनेंगे, ये रही रे। व्हाट इज रे? इट इज अ लाइन व्हिच शोज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द एनर्जी। ये जो रे है, इस रे को ध्यान से देखें, ख्याल से देखें। ये रे और ये वेव फ्रंट दोनों की जो लाइनें हैं ये 90 डिग्री पर एक दूसरे से सेपरेट हो पड़ी हैं। ये रे और ये वेव फ्रंट कितनी एंगल पर सेपरेट हो पड़ी हैं? 90 डिग्री। ये भी कितने पे? 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री। मतलब ये कि
रे एंड वेव फ्रंट आर ऑलवेज सेपरेटेड बाय 90 डिग्रीज। यहाँ पर आप देखें एक तीसरी पॉइंट लिखी पड़ी है, द सेकेंडरी वेव फ्रंट हैविंग सेम लाइट दैट इज फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ एंड इंटेंसिटी। ये कौन सा माजरा है भाई, ये देखें यहाँ पर ये तीसरी जो पॉइंट है ना, इसमें ये बताई जा रही है जो प्राइमरी सेकेंडरी जो नहीं आगे जाने वाली जितनी वेव फ्रंट्स बनेंगी उन सब के पास सेम फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ इंटेंसिटी होनी चाहिए। मतलब ये कि ये आप जो लाइन है ना, ये जब आप पढ़ेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि इसके कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी वेव फ्रंट एक बनती है, वो जब सेकेंडरी वेव फ्रंट बनाती है तो वो सेकेंडरी वेव फ्रंट की इंटेंसिटी हो सके कम हो सके ज्यादा हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। लाइट एक जगह से दूसरी जगह किस पैटर्न में जा रही है, बस वो पैटर्न दिखाने का काम होता है वेव फ्रंट का। वेव फ्रंट का ये काम नहीं होता कि बताए कि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, यहाँ फ्रीक्वेंसी कम है, यहाँ और कम है, यहाँ ज्यादा है, ऐसा नहीं है। फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, इंटेंसिटी, वेलोसिटी कुछ भी चीजें यहाँ नहीं बताई जा सकती। वेव फ्रंट का सिर्फ और सिर्फ काम होता है ये बताना कि भाई लाइट किस पैटर्न में एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। यहाँ पर एक आपको मिसाल दे रहा हूं, यहाँ पर देखें हमारे पास अगर पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट हो, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट का मतलब आपको पता होगा। पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट का मतलब होता है एक ऐसा सोर्स ऑफ लाइट जो स्फेरिकल हो, और यहाँ पर ये जो सोर्स ऑफ लाइट है फर्ज कर लें ये स्फेरिकल है, जैसे हमारा सूरज है या दूसरे स्टार्स होते हैं, ये सारे के सारे स्फेरिकल होते हैं। अब क्या होगा, इनमें से जब लाइट निकलेगी, सो इनसे लाइट जब आप 1 सेंटीमीटर दूर जाएंगे, लाइट आपको इस टुकड़े पर मिलती है, 1 सेंटीमीटर यहाँ जाएंगे इस टुकड़े पर मिलेगी, दोनों टुकड़ों में जो लाइट मिलेगी वो सेम इंटेंसिटी सेम होगी। मतलब यहाँ पर जाएंगे तो इस पॉइंट पर भी आपको लाइट सेम मिलेगी, यहाँ जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको लाइट सेम मिलेगी, यहाँ पर भी लाइट सेम मिलेगी, यहाँ पर भी लाइट सेम मिलेगी, और इन सबको आप कलेक्ट कर लें। जैसे ही आप कलेक्ट करेंगे तो ये क्या होगी, एक वेव फ्रंट, और ये इनकी हर एक पॉइंट एक छोटी सी वेवलेट बनाएंगे, ये भी वेवलेट बनाएंगे, वेवलेट। सो इनके टेंजेंशियल कवर फिर क्या बनाएंगे, टेंजेंशियल कवर बनाएगा सेकेंडरी वेव फ्रंट। फिर सेकेंडरी वेव फ्रंट की हर एक पॉइंट क्या बनाएगी, सेकेंडरी वेव फ्रंट की हर एक पॉइंट बनाएगी वेवलेट। ये छोटी सी वेवलेट बनती जाएंगी यहाँ पर, और ये जो वेवलेट है इनका टेंजेंशियल कवर ले आए, ये सेकेंडरी वेव फ्रंट, इसके पीछे क्या होगी, प्राइमरी। फिर यहाँ से हर एक पॉइंट अपने आप में एक न्यू सोर्स ऑफ लाइट होगी, और इसी वजह से वो छोटी सी वेवलेट्स खुद बनाएंगी, और जैसे ही वो छोटी सी वेवलेट्स बनाएंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इनका जो टेंजेंशियल कवर है वो सेकेंडरी वेव फ्रंट देगा। इस सेकेंडरी वेव फ्रंट के पीछे वाली जो वेव फ्रंट थी वो क्या है, प्राइमरी। मींस आगे आने वाली सारी वेव फ्रंट्स क्या होंगी, सेकेंडरी, और पीछे वाली क्या होंगी, प्राइमरी वेव फ्रंट्स होगी। अच्छा, ये शेप देखें, ये कौन सा शेप है, स्फेरिकल है ऑब्वियसली, तो यहाँ पर आप कहेंगे स्फेरिकल वेव फ्रंट्स। अगर सूरज से रोशनी निकल रही है तो सूरज से किस शेप में रोशनी निकल रही है, जवाब है स्फेरिकल शेप में सूरज से रोशनी निकल रही है। हर सिमत में, हर डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस में, -x, y, z, हर एक डायरेक्शन में लाइट जा रही है, स्फेरिकली जा रही है। क्योंकि सूरज एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट माना जा सकता है। अच्छा, यहाँ पर देखें दूसरी पॉइंट है हमारे पास, दूसरी पॉइंट कौन सी है, लाइन सोर्स ऑफ लाइट। लाइन सोर्स ऑफ लाइट, फर्ज कर ले हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन सोर्स ऑफ लाइट है, मतलब हमारे पास एक ट्यूब लाइट है, ट्यूब लाइट ऊपर से यहां से बंद होती है, ठीक है। अब क्या होगा, आप देखें, हमें पता है कि ये यहां भी रोशनी निकालेगी, यहां भी रोशनी निकालेगी, ठीक है। अगर हम 1 सेंटीमीटर दूर जाएं, इस टुकड़े पर रोशनी मिलेगी, अगर 1 सेंटीमीटर यहां दूर जाएं, यहां पर भी वैसी ही रोशनी मिलेगी। ऐसे ही आप अगर 1 सेंटीमीटर यहां जाएं तो फिर भी रोशनी क्या होगी, सेम होगी। सो ये सारी पॉइंटें आपको मिलती जाएंगी, और आप क्या करेंगे, इन सबको करेंगे कंबाइन, ये सारी यहाँ पर, ये सारी यहाँ पर कंबाइन हो गई। अब क्या होगा, अब आपको पता है ये 1 से है, ये -1 से, और खुद ये जो सोर्स है वो y एक्सिस में है,
तो z एक्सिस में भी तो रोशनी आएगी ना, z एक्सिस में जो रोशनी आएगी वो यहाँ, उसके लिए मैं ये बना देता हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि z एक्सिस को दिखाया जा सके। और z एक्सिस आप समझ सकते हैं कि बोर्ड के बाहर होगी, और ये हमारे पास है सोर्स ऑफ लाइट। और ये जो सोर्स ऑफ लाइट है, ये सोर्स ऑफ लाइट, ये जो स्ट्रेट सोर्स ऑफ लाइट है, ये हर तरफ रोशनी निकाल रही है। आगे जाएंगे फिर क्या होगा, फिर रोशनी कुछ इस तरह से होगी, मींस आगे जाएगी तो इस शेप में जाएगी, जो शेप पहले प्राइमरी बना था। आगे जाएंगे तो फिर एक सेकेंडरी वेव फ्रंट है, इसी शेप में बनेगी। ये कौन सा शेप है भाई, ये शेप है सिलिंड्रिकल, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। सो ये सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट है। आगे देखें, अगर हम देखें कि हमारे पास लाइन सोर्स ऑफ लाइट नहीं, बल्कि हमारे पास एक प्लेन है सोर्स ऑफ लाइट, प्लेन सोर्स ऑफ लाइट। जैसा कि आपकी मोबाइल फोन है, उसमें से रोशनी कैसे निकलती है, किस पैटर्न में निकलती है। देखें, अगर हम यहाँ पर एक प्लेन सोर्स ऑफ लाइट ले आए, फर्ज कर लें ये मोबाइल फोन है, इसमें से रोशनी निकल रही है। आपको तो पता है कि यहाँ पर जो, अगर आप इस टुकड़े वाली रोशनी यहाँ पर आएगी, 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 और ये रोशनी कुछ ऐसी आगे चली जाएगी, और फिर से रोशनी कुछ ऐसी आगे चली जाएगी, फिर से रोशनी कुछ ऐसी आगे चली जाएगी। ये देखें, ये जो लाइट इस रेक्टेंगुलर फ्रेम से निकल रही थी, वो भी रेक्टेंगुलर में थी, मतलब ये है प्लेन सोर्स ऑफ लाइट, प्लेन वेव फ्रंट देगा। यहाँ पर देखें, प्लेन सोर्स ऑफ लाइट, प्लेन वेव फ्रंट हमें दे रहा है। मतलब ये हुआ कि प्लेन सोर्स ऑफ लाइट जो रोशनी निकालेगा वो प्लेन वेव फ्रंट होती है, और मोबाइल में से जो लाइट निकलती है वो किस वेव फ्रंट में मानी जाएगी, प्लेन वेव फ्रंट में। और एक बात है, सूरज हमसे बहुत दूर है, हमें पता है कि सूरज और धरती के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अगर ये हमारे पास है सूरज, सन की पिक्चर है, और यहाँ पर अर्थ है, सूरज चूंकि बहुत दूर है, अर्थ के डिस्टेंस पर बहुत दूर है, तो वो जब रोशनी निकालेगा तो वो स्फेरिकल होगी वेव फ्रंट, और रोशनी निकालेगा स्फेरिकल वेव फ्रंट, और रोशनी निकालेगा स्फेरिकल वेव फ्रंट, और रोशनी निकालेगा स्फेरिकल वेव फ्रंट। पर ये आगे आती 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 यहाँ पर आएंगी। इसकी जो रेज हैं, रेज ऑफ लाइट, ये देखें, रेज ऑफ लाइट तो बनाते हैं, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी देखना चाहते हैं। यहाँ पर देखें, ये जो लाइट आ रही है सन से अर्थ तक, तो आते आते बहुत ज्यादा डिस्टेंस होने की वजह से जो स्फेरिकल वेव फ्रंट पहले बन रही थी उसका कर्व ज्यादा था, पर बहुत ज्यादा दूरी होने की वजह से जो यहाँ पर ये आखिरी वेव फ्रंट आप देख रहे हैं, इसमें कर्व है ही नहीं। मतलब ये क्या है, एक प्लेन वेव फ्रंट है, मतलब सूरज निकाल रहा है स्फेरिकल वेव फ्रंट, पर अर्थ को मिल रहा है प्लेन वेव फ्रंट। ऐसे कैसे हो गया, स्फेरिकल वेव फ्रंट प्लेन वेव फ्रंट में कैसे तब्दील हो गई, ड्यू टू द लार्ज डिस्टेंस। अगर हाईएस्ट डिस्टेंस ले आए, लार्जेस्ट डिस्टेंस ले आए, तो लार्जेस्ट डिस्टेंस की वजह से जो स्फेरिकल वेव फ्रंट्स हैं वो प्लेन वेव फ्रंट में कन्वर्ट हो जाती हैं। मतलब इफ यू वांट टू कन्वर्ट द स्फेरिकल वेव फ्रंट्स इनटू प्लेन वेव फ्रंट, यू शुड लाई अ डिस्टेंस लार्जर एज मच एज पॉसिबल। अगर बहुत ज्यादा डिस्टेंस होगा तो उस हाईएस्ट लार्जेस्ट डिस्टेंस की वजह से जो प्लेन वेव फ्रंट होंगी वो जो स्फेरिकल वेव फ्रंट होंगी वो प्लेन वेव फ्रंट में कन्वर्ट हो जाएगी। अच्छा, आगे हम देखेंगे कि ये जो वेव फ्रंट्स हैं, ये वेव फ्रंट्स कैसे रिफ्लेक्शन को डिफाइन करती हैं, रिफ्रैक्शन को डिफाइन करती हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।